एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए। ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा निहित स्वार्थों के चलते भारत दुश्मनी का पाठ पढ़ाते रहते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। एक बार भारत जाकर देखने से पता चलता है कि भारत में सभी धर्मों के लोग कैसे सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, और यही कारण है कि भारत की सभ्यता संस्कृति हिंदू धर्म को अब अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में भी लोग अपना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया से लोग दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, वो तो हिंदुस्तान के हर दुख को, हर सानिया को, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे कोई इंसिडेंट हो जाए, उसकी खुशी इसी में है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम रहे। हिंदू दुश्मनी की इंतहा है वहां। 5,000 हिंदू पाकिस्तान से हर साल भाग के जाते हैं इंडिया। तो पाकिस्तान से आप ये तवक्को ना, एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए हिंदुस्तान में। ये इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी का इशू है, अनापरस्ती का और नरगिसियत पसंदी का क्लैश है, उसकी वजह से उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया और उसके बाद उन्होंने वेस्ट के खिलाफ बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए। इसकी मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। ये तो बात करने की नहीं है ना। अगर आप कहीं फील भी कर रहे हैं तो एज ए हेड ऑफ द स्टेट आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये वही स्टेटमेंट है। मुसलमान भाइयों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं, अरे खुदा का शुक्र करो तुम हिंदुस्तान में हो। वाहिद दुनिया का मुल्क है जो मुसलमान वोट कर सकता है। अपनी खुशकिस्मती पे थैंक यू कहो, और उनको जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी हिंदुस्तान में, कभी तो उनका शुक्रिया अदा कर दो। हर वक्त तुम पड़े हुए हो हिंदुओं के अगेंस्ट, ये कब तक चलेगा? तो अपना जो अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसको काटने दें। जो स्कूलों की पॉलिसी है वो स्कूल की पॉलिसी अडॉप्ट करें, और झूठ मत बोलें और अरबी मत सुनाएं किसी को, ऐसे शख्स को जिसको अरबी आती ना हो, कि ये देखिए ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने कह दिया। अरे भाई तुम पहले ये तो बता दो कि पहला लफ्ज कुरान का तुमने क्यों हटा दिया, जिसे कहते हैं रीड। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरा, उन्होंने अननेसेसरली एक आर्टिफिशियल इशू उठा दिया इस्लामोफोबिया का, जो कि उन्होंने एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की वेस्ट के साथ। जिसका मतलब क्या है कि आप ठीक है, अगर इस्लामोफोबिया है भी तो आप कोई स्पेशल मुसलमान तो नहीं ना, या अल्लाह की तरफ से आप कोई बाकायदा अपॉइंट तो नहीं हुए कि आप दुनिया में उम्मत मुसलमान के मामलात के वाहिद जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर है उसके लिए और भी कंट्रीज़ हैं। तो आप अपने जब सारे ताल्लुकात को, सारे मामलात को स्टेक पे लगाते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी एक अनईजी किस्म की फ़ज़ा एग्जिस्ट कर रही है आपके और वेस्ट के दरमियान, आप उसको मजीद इंटेंस जाइए, घर जाके बैठिए, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करिए, और याद रखिए कि इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन हिजाब नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कैटेगरी है कि इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, इट इज नॉट एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। मैं अपने हिंदू, सिख, पारसी भाइयों और बहनों से भी कहूं कि दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ इसेंशियल प्रैक्टिस। इसेंशियल प्रैक्टिस इज बिलीविंग इन वन गॉड, बिलीविंग in the Quran, believing in
the last prophet and following his example to give and to pay your wealth tax, जो शायद ही कोई देता होगा हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उसमें तो डंडी मारी जा सकती है ना। तो खुद ही बन गए हैं सब कुछ, खुद ही ठेकेदार बन गए हैं, और औरतों पे इनका हुक्म चलता है तो उनको कर रहे हैं। भैया तुमने क्यों चीन की एक 2 रुपए वाली टोपी पहनी रहती है हर वक्त, जाली वाली, वो किस अरब ने पहनी थी? क्यों पहनते हैं आप वो टोपी का अंडरवेयर जो सफेद सा होता है? आप तो अपने हरकतें देखिए और फिर दूसरे को लेक्चर दें। बस बीवियों पे चलता है हाथ, बेटियों पे चलता है हाथ, तो उनको बुर्के पहना के स्कूल भेज दिया आपने। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र भारतीय सभ्यता संस्कृति का आधार स्तंभ है। दरअसल संस्कृत के ये 2 कथन पूरे हिंदू धर्म दर्शन को समझा सकते हैं, इसे समझा जा सकता है। जब हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग बराबर के हैं, चाहे वे किसी धर्म को मानते हो, किसी भी ईश्वर की उपासना करते हो, सभी बराबर हैं। लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि न केवल भारत में रहने वाले लोग, बल्कि भारत के सीमा से बाहर रहने वाले दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी बराबर के हैं, यानी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। उन्हें वही आदर और सत्कार दिया जाएगा जो हमारे देश के रहने वाले नागरिकों को मिलता है, और इसी कारण इसे सनातन और विराट धर्म भी कहा जाता है। भारत पर न जाने कितनी बार बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, आतताइयों द्वारा आक्रमण किया गया और हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने और इस पर अपनी सभ्यता संस्कृति को थोपने का प्रयास किया गया, पर हमारी सभ्यता संस्कृति अब भी वैसे ही अक्षुण्ण बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे सभ्यता संस्कृति में कुछ विकार नहीं आए हैं। कुछ अति राष्ट्रवादी लोग या अति धर्मांध लोग इसमें बहुत सारी अभी नई मान्यताओं का जन्म दिए हैं, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश में धर्म का मूल तत्व अब भी विराजमान है, और इसी कारण हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की विराटता को देखकर ही विदेश में भी लोग जो दूसरे देश में रहते हैं अब धीरे धीरे हमारे देश के संपर्क में आते हैं। इसकी महानता इस प्रकार से कही जा सकती है कि दूसरे लोग तो अपना ही रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे धर्म में यह छूट है कि आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, सगुण ईश्वर को मानते हो या निर्गुण ईश्वर को मानते हो, आप सभी लोग जो भी हैं सनातन संस्कृति के ही भाग हैं। दुनिया में धर्म का उद्गम स्थल भी भारत को ही माना जाता है। दुनिया में धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, इंडिक रिलीजन और अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म आते हैं। इन लोगों ने अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए न केवल प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजा, मिशनरियों को नियुक्त किया, बल्कि जहां जरूरत पड़ी वहां प्रचार प्रसार के साथ बल का भी प्रयोग किया, जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया। जहां तक इंडिक रिलीजन का सवाल है, जिसमें हिंदू और सनातन धर्म पहले आया है और इसके बाद में इसमें बुद्ध, जैन और ईसाई धर्म भी जुड़ गए। इन हमारे धर्मों में कभी बल का प्रयोग नहीं किया गया। केवल कहा गया कि अगर इसके सिद्धांत को, इसके दर्शन को अगर जो मानते हैं वे इसके साथ जुड़ सकते हैं, और यही कारण है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।